नमस्कार, मैं शाहनवाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ इम्पैक्ट। आज मेरे साथ मौजूद हैं ग्वालियर शहर के जाने माने शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सत्यपाल। साथियों, आज मेरा मकसद यानी जो खास विषय है वो इस मौसम को लेकर है, क्योंकि जब सर्दी आती है इस मौसम में बच्चों का कितना ध्यान रखना चाहिए और कई तरीके की बीमारियां क्योंकि मौसम के साथ आती हैं, तो हमें किस तरीके से ध्यान रखना है अपने बच्चों का, छोटे बच्चों का, और क्या क्या बीमारियां जो आ रही हैं उसके किस तरीके के लक्षण हैं, वो सारी जानकारी हम लेंगे डॉक्टर सत्यपाल जी से। मैं आपके अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शाहनवाज जी, आजकल जो बदलते हुए मौसम में जो बीमारियां हो रही हैं बच्चों को, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन बीमारियां जो अभी चल रही हैं जैसे वायरल लाइक इलनेस मोस्ट कॉमन है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है इसमें सडन चेंजेज हो रहा है। कभी दिन में बहुत तेज धूप आना, देन इवनिंग में टेम्परेचर बहुत कम हो जाना, तो ये टेम्परेचर में जो वेरिएबिलिटी है इसकी वजह से वायरल लाइक इलनेस ये बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अभी बच्चों को देखने में आ रहा है। इसमें जैसे सर्दी, खांसी, जुकाम है ना, ये होना, तेज़ बुखार आना, साथ में सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है बच्चों को। तो ये अभी मौसम बदलते हुए मौसम में ये बीमारियां अभी कॉमन हो रही हैं, वायरल लाइक इलनेस। हम देख रहे हैं कि ज़्यादातर एकदम अचानक है ना बच्चों को सबसे ज़्यादा शिकायत आ रही है वो पेट में दर्द की आ रही है। तो ये इसका मुख्य कारण क्या है? क्योंकि हॉस्पिटल में भी कई ज़्यादा जितने भी जो बच्चे एडमिट हैं वो पेट के दर्द कारण ही एडमिट होते हैं, फिर उल्टी दस्त की शिकायत उनको होने लगती है। और कई बार ये चीज़ रात में होती है 12 से 2, 3, 4 बीच में। तो इस समय जब हमें क्लिनिक नहीं खुलते हैं तो किस तरीके से ध्यान देना है, क्या कहेंगे उनको? जी, पेट में दर्द की शिकायत अभी कॉमन होने लगी है बच्चों में। इसका मुख्य कारण ये है कि अभी जो इस समय के सीज़न में अपन बाहर आउटडोर फास्ट फूड वगैरह ये सारी चीज़ों का भी थोड़ा है इसमें। जैसे कभी बाहर का किसी बच्चे ने दूषित पानी ले लिया, टिक्की फुल्की खा लिया, पिज़्ज़ा खा लिया, तो अपन को जो बाहर का खाना है उसको अभी अवॉइड करना चाहिए। पानी का ध्यान रखना चाहिए। वायरल लाइक इलनेस, हेपेटाइटिस, जॉइंटिस ये अभी मोस्ट कॉमन अभी हो रहा है। बदलते मौसम में ये वायरल लाइक इलनेस भी बहुत कॉमन है। तो अपन को अभी बाहर के खाने से परहेज करना चाहिए। हो सकता है तो जितना भी बच्चों को जैसे खिलाना है तो कुछ भी घर में अपने जो भी आइटम है घर में बना के ही खिलाएं। और इन केस अगर पेट में दर्द होने लगता है, बच्चे को पीला पेशाब आने लगता है, तो ये शुरुआती लक्षण होते हैं वायरल लाइक इलनेस, इन्फेक्टिव हेपेटाइटिस के, लाइक जॉन्डिस। तो ऐसी स्थिति में अपन तुरंत ही किसी पीडियाट्रिशियन को दिखा लेना चाहिए। मैं एक सवाल और करना चाहूँगा, जैसे अचानक अगर रात बिरात कई ऐसे बच्चे होते हैं जिनको उल्टी की शिकायत होती है, 3-4 बार उल्टी हो जाती है, उसके बाद उनके पेट में दर्द होता है, लूज मोशन भी हो जाते हैं, तो बच्चों के जो पेरेंट्स होते हैं वो एकदम घबरा से जाते हैं। तो किस तरीके से उनका क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से वो ख्याल रखें? क्योंकि जब क्लिनिक पास नहीं होता सीधे हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है, या घर पर ही ऐसा कोई इलाज बता सकते हैं तो उनको बहुत जानकारी के लिए। जी, घर पर तो ऐसे इलाज पॉसिबल नहीं है। अगर सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है तो उस समय कोई भी नियर बाय डॉक्टर है, पीडियाट्रिशियन है तो बेटर है उसका एक बार सलाह ले लें, क्योंकि और कुछ भी कारण हो सकता है। जब सीवियर एब्डोमिनल पेन होता है तो इंटेस्टाइनल ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, कुछ एक्यूट एब्डोमिनल पैथोलॉजी हो सकती है, वायरल लाइक इलनेस, हेपेटाइटिस भी हो सकता है। तो बेटर रहेगा कोई विशेषज्ञ डॉक्टर को आप क्लिनिकली एग्जामिनेशन करके देन उसके बाद ही दवाई लें, बेटर रहेगा। अच्छा, एक सवाल और, क्योंकि अभी हमने देखा कि एक हॉस्पिटल में एक 5 वर्षीय बच्चे की मौत हो गई और उसे डेंगू बताया गया, यानी डेंगू शहर में पहला एक मरीज निकला, उसके कारण भी लोगों में कहीं ना कहीं डर पैदा है। तो किस तरीके से देखते हैं, क्या इसके लक्षण हैं मुख्य रूप से, क्या कहें? जी, अच्छा क्वेश्चन है आपका। डेंगू के लक्षण, शुरुआती लक्षण जो होते हैं डेंगू में, बहुत ज़्यादा बुखार आता है, हाई ग्रेड फीवर रहता है, बॉडी एक रहता है, रेट्रो ऑर्बिटल पेन होता है, आँखों के पीछे दर्द होता है, हेडेक होता है, शुरुआती लक्षण होते हैं डेंगू के।
तो ऐसी स्थिति में अपन किसी भी पीडियाट्रिशियन को अपन कंसल्ट करके कोई रूटीन जांच जो सीबीसी सीआरपी रहता उसको करा के देख सकते हैं। एंड सीबीसी में अगर प्लेटलेट काउंट कम आती है तो फिर डेंगू इलाजा उसकी कन्फर्मेटरी जांच होती है उसको भी करा सकते हैं। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो डेंगू या डेंगू लाइक इलनेस में अपन को बच्चे को हाइड्रेटेड रखना रहता है। तो अपन घर में क्या कर सकते हैं, बुखार उतारने की दवाई सिंपल पैरासीटामोल राउंड द क्लॉक दे सकते हैं और ओरल इनटेक उसका अच्छा रहे, इसे लिक्विड डाइट उसको तरल पदार्थ देते रहना चाहिए जिससे शरीर में पानी की कमी नहीं होगी। तो काफ़ी हद तक डेंगू की रिकवरी भी हो जाती। इन केस अगर अपन को लगता है कि अपना बच्चा पेशाब कम आ रहा है या हाई ग्रेड फीवर परसिस्ट हो रहा है या जनरलाइज वीकनेस बहुत हो रही है, एब्डोमिनल पेन होने लगा है या कोई ब्लीडिंग मैनिफेस्टेशन हो रहा है तो डेंगू विथ वार्निंग साइन होते हैं। ऐसी स्थिति में तुरंत ही डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। जी अच्छा, एक आखिरी सवाल और मैं करना चाहूँगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं यानी जो जन्मजात बच्चे होते हैं उनसे लेकर 6 महीने तक की हम बात करें या साल भर तक की बात करें तो उन बच्चों के लिए इमरजेंसी में ऐसी क्या दवा घर पे रखना ज़रूरी है? कौन सी ड्रॉप या कौन सी ऐसी चीज़ जिससे वो इमरजेंसी में काम आ सके, उल्टी आने पे, बुखार आने पे, एकदम जो लूज मोशन हो जाता है उसके आने से? जी। ऐसी स्थिति में कभी भी एक बार अपन एक पीडियाट्रिशियन को नियोनेटोलॉजिस्ट को दिखा के जो भी बुखार उतारने का दवाई होता है, पैरासीटामोल ड्रॉप होता है, तो जैसे 1.5 महीने 2.5 महीने 3.5 महीने पे अपन ने वैक्सीनेशन कराना रहता है तो वैक्सीनेशन के बाद बच्चों को दर्द या बुखार आ सकता है तो बुखार का सिंपल पैरासीटामोल घर में होना ही चाहिए। देन कभी कभी बच्चों में एब्डोमिनल पेन, कोलिकी एब्डोमिनल पेन, जो माँ का दूध लेते हैं, दूध पीते हैं तो उनमें कोलिकी एब्डोमिनल पेन होता है तो इसके लिए अपन एक ड्रॉप आता है कोलिकेट, उसको भी अपन रख सकते हैं जिससे कभी कभी एब्डोमिनल पेन होता है तो उसमें दे सकते हैं पर डॉक्टर की सलाह से। जी। तो आपके भी बच्चे को इस तरीके के कोई भी लक्षण हैं तो बिल्कुल भी घबराइए मत, डॉक्टर की सलाह लीजिए। और क्योंकि बदलते मौसम में बदलती बीमारियां भी जल्द अपने पैर पसारती हैं, लेकिन उनका इलाज बिल्कुल संभव है। और जिस तरीके से जो डॉक्टर सत्यपाल हैं उन्होंने आप सबको बताया कि किस तरीके से हमें कौन सी मेडिसिन घर पे रखना चाहिए इमरजेंसी के लिए और किस तरीके से डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, और जब जो लक्षण आप देख लें और वो उन लक्षणों में एक भी कोई लक्षण आपको ऐसा दिखाई देता है जिससे बच्चा अस्वस्थ होता है या कोई ऐसा उसमें लक्षण पैदा होते हैं तो बिल्कुल उसको तुरंत ही डॉक्टर की सलाह पर उसको परामर्श दें, क्योंकि समय पर इलाज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये आपके लिए, आपके बच्चे के लिए भी घातक हो सकता है। तो इसी के साथ मैं शाहनवाज आपसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी नए मेहमान के साथ। जय हिंद, जय भारत।